बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जो सुबह से शाम तक अपने खेत में काम किया करता था। एक बार उसने अपनी फसलें बोई और एक गौरैया ने उसके खेतों के बीच एक घोंसला बनाया। कुछ दिनों बाद ही गौरैया ने 2 अंडे दिए। जल्दी ही उन अंडों से 2 छोटी गौरैया निकली और अपनी मां के साथ खुशी से रहने लगी। गौरैया प्रतिदिन जंगल जाती और दाना लाकर अपने बच्चों को खिलाती। दिन बीतते गए। एक दिन गौरैया जंगल से आई। उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने उनसे डर का कारण पूछा। बच्चों ने कहा, आज किसान आया था और वह कह रहा था कि फसलें पककर तैयार हो गई और कल वह फसलों की कटाई के लिए मजदूर भेजेगा। गौरैया ने कहा, डरो मत, मुझे नहीं लगता कि किसान इतनी जल्दी फसलों की कटाई शुरू कराएगा। संयोगवश उसकी बात सच हो गई और अगले दिन मजदूर फसल काटने के लिए खेत में नहीं आए। गांव के सभी लोग अपने अपने फसलों की कटाई करने लगे। गौरैया और उसके छोटे बच्चे जानते थे कि जल्द ही उन्हें उस खेत से दूर जाना होगा। कुछ दिन बाद किसान फिर से खेत में आया। गौरैया ने किसान को यह कहते हुए सुना कि मुझे अपने पड़ोसियों को बुलाना चाहिए और उन्हें फसल काटने में मदद के लिए कहना चाहिए। गौरैया ने भी इस बात को सुना। उसके छोटे छोटे बच्चे बोले, मां, आज रात को हमें चले जाना चाहिए। गौरैया मुस्कुराई और बोली, हमें अभी नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो और आराम करो। अगले दिन पुनः खेत में कोई नहीं आया। नन्ही गौरैया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी मां की बात फिर सच हो गई। एक दिन किसान खेत में आया और गौरैयों ने उसे खुद से बातें करते हुए सुना। उसने कहा, कल मैं खुद फसलों की कटाई शुरू करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी बच्चों ने समझा कि किसान कल फिर नहीं आएगा। लेकिन इस बार गौरैया ने कहा, बच्चों, अब इस खेत को छोड़ने का समय आ गया है। हम आज रात यहां से उड़ जाएंगे। छोटे बच्चे चिंता में पड़ गए और अपनी मां से पूछा, हमें यहां से क्यों जाना चाहिए? हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से किसान फसल काटने की बात कर रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है। तो इस बार आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह फसलों को काटने आएगा? बच्चों की बात सुनकर गौरैया ने उत्तर दिया, पहली बार किसान अपने फसलों की कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था और मजदूर नहीं आए। दूसरी बार कटाई के लिए वह पड़ोसियों पर निर्भर था और वह भी नहीं आए। लेकिन इस बार वह किसी पर भी निर्भर नहीं है। इस बार उसने इसे स्वयं करने का फैसला किया है, क्योंकि अब वह किसी पर भी निर्भर नहीं है। तो कल वह पक्का फसलों की कटाई करेगा। अपने मां की बात मानकर वह सब खेत छोड़कर चले गए। अगले दिन किसान ने अपने फसलों की कटाई शुरू कर दी। इसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में देखें तो जो लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं उनका कार्य कभी पूरा नहीं होता है। वास्तव में अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होना ही आलस्य है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी की मदद लेना गलत है। अगर कोई काम शुरू करना हो या समय पर समाप्त करना हो तो वह काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि स्वयं की सहायता का सदैव सम्मान किया जाता है और जो स्वयं की सहायता करते हैं दूसरे भी उन्हीं की सहायता करते हैं। किसी काम के लिए किसी पर पूरी तरह से आश्रित होना बिल्कुल गलत है। यदि आपका कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए आपको कभी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि आप खुद की मदद कर पाते हैं तो आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।